ड्रामे की शुरुआत में फीमेल लीड शैन लेहुआन को नशे में दिखाते हैं। वह मेल लीड सॉन्ग युकिंग की व्हील चेयर पर बैठने का कहती है। दो आदमी उसे रोकते हैं, लेकिन वह नहीं रुकती। तभी युकिंग उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। वह तो उसकी चेस्ट को टीवी का बटन समझकर प्रेस करने लगती है। तभी सॉन्ग युकिंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, ये बहुत ज्यादा नशे में है, मैं इसे घर ले जा रहा हूँ, आज की शॉपिंग फ्री थी। इतना बोलकर वह सुए को अपने साथ ले जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। शैन अपनी आंटी को बताती है वह एक घर में नैनी की जॉब करेगी। तो यह सुनते ही आंटी को 440 वोल्ट का झटका लगता है और कहती है, सोंग की टांगें काम नहीं करती और तुम वहाँ काम करोगी। वह कहती है, मैं क्या करूँ, मुझे जॉब की जरूरत है और उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा है। आंटी कहती है, तुम्हारे अंकल चांगकिन कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने बताया सॉन्ग एक्सीडेंट के बाद बहुत बदल गया है। वह कहती है, मैं सब देख लूंगी। तभी उसे आवाजें आती है। सॉन्ग युकिंग का भाई कहता है, अभी भाई के एक्सीडेंट को हुए दिन ही कितने हुए हैं। रिप्टून ऐसे बिहेव कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, किसी और के साथ नाइट स्टे करते हुए। तुम्हें तो मैं तभी की शुए कहती है, तुम्हारा भाई अब किसी काम का नहीं है, उससे शादी से अच्छा है मैं मर जाऊं। ये सुनते ही शैन अपनी आंटी को उस बारे में बताती है। तो वह कहती है, बेचारे को उसकी फियांसे भी छोड़ रही है। शैन कहती है, दिखने में तो प्यारी है। शुए कहती है, तुम्हारे भाई की ही मंगनी तोड़ देनी चाहिए थी। तभी सोंग युकिंग वहां आता है और कहता है, ये मंगनी मैं खत्म करता हूँ। ये सुनते ही शैन आंटी को बताती है, इस लड़की की जगह मैं होती तो कभी मंगनी खत्म ना करती। इसके तेवर तो देखो, पेट्रोल के रेट की तरह आसमान छू रहे हैं। तभी वह गार्ड्स को बुलवाकर उसे बाहर ले जाने का कहता है। तो गार्ड्स उसे बाहर फेंक देते हैं। तभी शैन कुछ बोलती है तो युकिंग उसे अंदर आने का कहता है। वह आकर बताती है कि वह नैनी है। तो युकिंग उसे जाने का कहकर चला जाता है। तभी उसका भाई कहता है, तुम नैनी हो, भाई की बातों का बुरा मत मानना। वैसे तुम क्या सच में नैनी बनना चाहती हो? मेरे भाई को कंट्रोल करना टफ है। वह कहती है, मैं कर लूंगी, मुझे मसाज भी करना आता है। वह कहता है, अच्छी बात है, अब से तुम रोज भाई को मसाज देना। तभी वह वांग माँ को बुलाता है और उन्हें शैन को काम समझाने का कहकर चला जाता है। वांग माँ उसे बताती है, सर जैसे ही आए तो सफाई कर देना बात के लिए, केयर गिवर आएगा। तभी वह उसे रूम में ले जाती है और बताती है कि यह उसका रूम है। ये सुनते ही शुए हैरान रह जाती है और कहती है, ये तो मेरे घर से भी बड़ा है। वांग माँ कहती है, सर का रूम तुम्हारे रूम के साथ है, जब सर तुम्हें बुलाए तो फौरन जाना, वरना नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में तुम्हारी खबर छप जाएगी। तभी वह गुस्से में कुछ कहती है तो वांग माँ के पूछने पर बदल जाती है और कहती है, आप चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगी। वांग माँ कहती है, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, अभी भी टाइम है। बट वह मना कर देती है। दूसरी तरफ युकिंग का भाई उसे कहता है, उसे एक ट्राई तो दो। वह कहता है, मैं उसे 3 दिन में निकाल दूंगा। फिर शेंग को दिखाते हैं। उसके पास युकिंग के भाई का मैसेज आता है। वह उसे युकिंग का मसाज करने का कहता है। फिर शेंग रेडी होकर युकिंग को ढूंढती है। वह कहीं नहीं होता। तभी उसकी नजर कैमरे पर पड़ती है। दूसरी तरफ युकिंग उसे कैमरे से देख रहा होता है। शैन के ना दिखने पर वह हर कैमरा चेक करता है, लेकिन वह घर में नहीं होती। तभी लिफ्ट खुलती है और शेंग पीछे से आ जाती है और कहती है, अपने मसाज का टाइम हो गया है। ये सुनते ही वह दंग रह जाता है और फौरन मना करता है, लेकिन जैसे ही जाने लगता है तो शैन उसकी व्हील चेयर पकड़ लेती है। युकिंग छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शैन नहीं छोड़ती। तभी वह अचानक छोड़ देती है, लेकिन व्हील चेयर आगे नहीं चलती। तो युकिंग गुस्से से व्हील चेयर छोड़ने का कहता है। वह कहती है, मैंने छोड़ दी है। तभी उसकी नजर उसके हाथ में पकड़ी बैटरी पर जाती है। वह कहता है, ये बैटरी तुम्हारे हाथ में कैसे है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह कहती है, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं यही करूंगी। वह कहता है, तुम्हें लगता है व्हील चेयर सिर्फ बैटरी से चल सकती है? तभी वह हाथ से व्हील चेयर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन शैन ब्रेक्स पर पांव रखकर खड़ी होती है। सोंग कहता है, तुम गलत कर रही हो, इस पर तुम्हें 10 साल की जेल हो सकती है। वह कहती है, आप तो बहुत अच्छे शहरी बाबू हैं, तो अब मैं आपको मसाज दूं। तभी वह जैसे तैसे मान जाता है। फिर शैन उसे अपने साथ ले जाती है। फिर युकिंग का मसाज करने लगती है, लेकिन उसकी लेग्स पर निशान देखकर वह शॉक रह जाती है। तो युकिंग कहता है, क्या ये इतना ज्यादा स्केरी है? वह कहती है, मैं बस सोच रही थी कि क्या तुम्हें पेन नहीं होता। तो वह कहता है, मैं डिसेबल हूँ, मेरी लेग्स कुछ भी फील नहीं करती, पेन क्या घंटा होगा। तभी वह कोशिश करती है, लेकिन उसे दर्द नहीं होता। तो वह कहती है, ये तो बहुत अच्छा है। युकिंग कहता है, तुमने क्या कहा जस्ट अभी? वह कहती है, इतनी बुरी तरह तुम्हें चोट लगी है, अगर इनमें फीलिंग्स होती तो तुम दर्द बर्दाश्त न कर पाते। युकिंग कहता है, दर्द इससे बेहतर होता। शेन कहती है, लेकिन आप जिंदा तो है, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी तरफ ये सब देखकर युकिंग का भाई ऑफिस जा रहा होता है। तभी वह अपने अंकल के गले लगकर कहता है, आप नहीं जानते इस सब से मैंने कैसे फेस किया है, अब मेरा भाई बच जाएगा। तभी वह खुशी से कहता है, फिर तो मैं शैन को डबल बोनस दूंगा। फिर युकिंग को दिखाते हैं। उसका भाई कॉल करके उससे पूछता है, मसाज कैसा रहा, क्या तुम अब मान गए हो? वह मना कर देता है। दूसरी तरफ शैन को बोनस मिलता है, तो वह इतने सारे पैसे देखकर पगला जाती है और खुशी से कहती है, बाप रे, अमीर घर में काम करने से बहुत पैसा मिलता है, यहाँ पोछा लगाने वाली को तो फिर भगवान जाने कितना
कितना मिलता होगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। तभी वह आंटी को कॉल करके बताती है मैं कि उसे बोनस मिला है। आंटी कहती है अभी काम का पहला दिन हुआ है और बोनस कैसे? वह कहती है मैंने बताया था ना, उसका भाई बहुत अच्छा है। मैंने मसाज की और पैसे धनाधन आ गए। आंटी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से काम करो। अगर कोई तुम्हें बुली करे मुझे बताना, मैं झाड़ू से पिटाई करूंगी। तभी वह कॉल कट कर देती है। उसके पास यूकिंग के भाई का मैसेज आता है। वह उसे कहता है भाई के खाने का ख्याल रखना, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। वह कहती है आप बेफिक्र रहो। फिर शयन सोंग यूकिंग से कहती है आप क्या खाना पसंद करेंगे? वह कहता है कुछ भी बना लो। जैसे वह बनाती है, यूकिंग सारी डिशेस खाने से मना करता है। जैसे वह और कुछ लाती है, यूकिंग वहाँ से फौरन चला जाता है। तो शयन टेंशन में वह खाना खुद खाने लग जाती है। तभी यूकिंग का भाई आता है और कहता है भाई कहाँ है, उन्होंने खाया कि नहीं? वह कहती है उन्हें भूख नहीं लगी तो मैंने ठूस लिया। तभी वह साथ खाने का कहती है, तो वह दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खत्म करते ही वह कहता है भाई ने खाना क्यों नहीं खाया? वह कहती है मुझे भी यही पूछना है, वैसे क्या उनका कोई डाइटरी प्लान है? तभी यूकिंग का भाई उसे बताता है, तो वह कहती है तुम्हारा भाई फिर भी जिंदा है। वह कहता है इसे छोड़ो, तुम्हारा काम उन्हें खिलाना है, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, तुम कर सकती हो। अगले सीन में शयन आती है। वह यूकिंग से कहती है कल आपने कुछ भी नहीं खाया, आज क्या खाएंगे? वह कहता है भूख नहीं है। शयन कहती है कुछ तो खाना होगा। तो वह कहता है कुछ भी बना लो। तभी शयन खाना बनाने किचन में जाती है। फिर जैसे ही वह ब्रेकफास्ट लाती है, वह कहता है मैं स्ट्रीट फूड नहीं खाता। तभी शयन और खाना लेने जाती है। यूकिंग कहता है क्या इसे गुस्सा नहीं आता, किस मिट्टी की बनी है? तभी वह कुछ और लाती है। यूकिंग खाने से मना कर देता है। तभी यूकिंग का भाई आता है। तो शयन कहती है आप आए हैं, देखो मैंने लेंस नहीं पहने, फिर भी आपको दूर से देख लिया था। तभी वह उसे ब्रेकफास्ट करने का कहती है। तो यूकिंग का भाई सारा खाना खाने लगता है। तो यूकिंग वहाँ से चला जाता है। तो उसका भाई कहता है भाई ने तो अभी भी खाना नहीं खाया। वह कहती है चिंता मत करो, वह खा लेंगे। मेरे पास एक बिल्ली थी, वह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन खाती नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने खाना मांगा। वह कहता है तुम भी जानती हो, बताओ ये सब कैसे करोगी? फिर यूकिंग लंच के लिए आता है। वह खाना देखकर कहता है इसकी प्रेजेंटेशन इतनी भी अच्छी नहीं है। तभी शयन उसे ले जाती है। वह कहता है कोई बात नहीं, कुछ और खाने को होगा। फिर वह वेट करने लगता है। काफी समय गुजर जाता है। वह कहता है सिंपल खाना भी ठीक रहेगा। तभी शयन कहती है आप चाहते हैं कि मैं कुछ बनाऊं? वह कहता है तुम खाना ही तो बना रही थी। वह कहती है नहीं, मैं तो सफाई कर रही थी। वैसे स्टेक बहुत अच्छा था, मैंने खा लिया। वह कहता है अब खाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह जाने लगता है। तो वह कहती है आपको भूख लगी है? वह नहीं कह करके जाने लगता है। तो शयन कहती है मसाज का टाइम हो गया है। तभी वह जाने की कोशिश करता है। तो शयन उसकी व्हील चेयर की बैटरी निकाल देती है। तभी वह उसे मुंह खोलने का कहती है और उसके मुंह में लॉलीपॉप डाल देती है और कहती है क्या ये अच्छा है? वह कहता है बुरा नहीं है। तभी वह कहती है ये मुझे फ्रिज से मिली है, आप मीठा नहीं खाते, इसलिए आपके भाई ने छुपाई होंगी। वह कहता है सोंग हैंग के टीथ कैंडी से खराब हो जाते थे, इसलिए मेरे पेरेंट्स उसे कैंडी नहीं खाने देते थे और सारी कैंडीज फेंक देते थे। तभी वह कहता है क्या तुमने इसकी एक्सपायरी चेक की थी? वह नहीं कहती है। तो वह कहता है लास्ट टाइम सोंग हैंग ने मेरे घर पर कैंडी खाई थी जब वह 15 साल का था। तभी वह सारी कैंडीज फेंक देती है और कुछ कहती है। तो वह कहता है अगर यही सब करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह कहती है मैं वादा करती हूँ आपको फ्रेश फूड दूंगी। तभी वह जाते हुए कहता है कि वह डिनर नहीं करेगा। अगले सीन में यूकिंग को भूख लगती है। वह फ्रिज चेक करता है। उसे वहाँ फ्राइड राइस मिलते हैं जिस पर नोट लगा होता है। वह टेबल पर रखकर खाता है। ये सब शयन देख लेती है और खुद से कहती है ये ऐसे खा रहे हैं जैसे 1 महीने से कुछ न खाया हो। फिर सुबह शयन किचन में जाती है तो ब्रेकफास्ट का नोट देखकर वह खुद से कहती है इसे आसान लफ्जों में भी लिखा जा सकता था। फिर यूकिंग नाश्ते पर आता है तो शयन उसे ब्रेकफास्ट देकर किचन में जाती है। तो यूकिंग उसे देखकर सोच में पड़ जाता है ये यहाँ रह सकती है, वैसे भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तभी बेल होती है। जियाचेंग आता है। तभी यूकिंग बुक्स के बहाने चला जाता है। तो जियाचेंग कहता है तुम इसकी नैनी हो, बुरा मत मानना मेरी बात की इस एज में तुम नैनी का काम कर रही हो। शयन कहती है सोंग सच में तुम्हारे दोस्त हैं। वह कहता है मैं सच कह रहा हूँ, तुम यंग हो और वह हैंडसम, कहीं कुछ हो जाए वैसे भी तुम कुछ दिनों में तुम इसे अच्छे से जान जाओगी। तभी शयन कुछ कहने लगती है। वह उसकी बात बिना सुनते यूकिंग के पास चला जाता है। फिर शयन काम करते हुए उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। तभी यूकिंग के भाई का कॉल आता है। वह उसे जियाचेंग को घर से निकालने का कहता है। तभी शयन जाती है तो देखती है जियाचेंग यूकिंग का लाइव मीटिंग में मजाक उड़ाता है। यूकिंग उसे जाने का कहता है लेकिन जियाचेंग वहाँ से नहीं जाता और कहता है ये हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तभी शयन उसे किक करती है और यूकिंग का हाथ पकड़ लेती है।
जियाचेंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तभी शैन गार्ड्स को बुलाती है। तभी गार्ड्स आते हैं। शैन उसे निकालने का कहती है। जियाचेंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी सुनेंगे? तभी युकिंग कहता है, जैसा इसने कहा वैसा करो। तभी गार्ड्स उसे उठाकर ले जाते हैं। तभी मीटिंग में लोग कुछ कहते हैं तो युकिंग लैपटॉप तोड़ देता है। तभी शैन सामान सेट करने लगती है। उसे फोटो मिलती है। वह उसे देखकर कहती है, तुम सच में दोस्त थे? वह कहता है, तुम भी मुझ पर तरस खा रही हो? तभी वह उसे जाने का कहता है। वह कहती है, ये सब सेट करके चली जाऊंगी। वह कहता है, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। वह कहती है, लेकिन क्यों? वह कहता है, 1 घंटे में यहाँ से चली जाओ वरना। वह कहती है, क्या तुमने मुझे जियाचेंग की वजह से निकाला है? वह कहता है, यहाँ से जाओ। वह कहती है, मैं बात करके जाऊंगी तुम्हें। पैन देने वाला वो जियाचेंग है, मैं नहीं। मैं एक नैनी हूँ। तुमने जो किया वह सही था। मैंने क्या किया है? तुम मेरे साथ ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं एक नैनी हूँ। वह उसे जाने का कहता है तो वह कहती है, इन दिनों में एक दफा तुमने मुझे रेस्पेक्ट नहीं दी जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें हम सबका क्या कसूर? युकिंग को गुस्सा आता है। वह कहती है, तुम्हारी लेग्स टूटी लेकिन तुम जिंदा हो ना। सब लोग तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें केयर नहीं चाहिए। वह कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वह कहती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी केयर के लिए लोग हैं। हर किसी की लाइफ में इश्यूज है। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ड्रामा कर रहे हो? तभी युकिंग उस पर गुस्सा करता है तो वह कहती है, तुम में अभी भी गट्स है। मुझ पर गुस्सा करो तो उठो और बात करो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने दिमाग और हाथ का यूज करो ना कि सच में यूजलेस बन जाओ। तभी शैन गुस्से से वहां से जाने लगती है तो युकिंग का छोटा भाई वहां आता है और उसे रोकता है और कहता है, मैं जानता हूँ भाई शॉर्ट टेम्पर्ड है लेकिन तुम उनकी बातों को सीरियस नहीं लो। तभी युकिंग कहता है, उसे जाने दो। वह कहती है, मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूँ जिस पर यह अपना गुस्सा निकाले। तभी वह जाने लगती है तो युकिंग का भाई उसे रोते हुए रोकता है और कहता है, अगर तुम चली गई तो भाई को कौन संभालेगा? मेरे भाई को सिर्फ तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आया। तुम ही इन्हें जियाचेंग से बचा सकती हो। वह कहती है, कोई और भी यह सब कर सकता है। तभी युकिंग को अपने भाई की बातें याद आती है तो वह शैन से माफी मांगता है लेकिन शैन नहीं मानती और जाने लगती है तो युकिंग उसे पैसे भेजता है। पैसे देखते ही वह खुश हो जाती है और रुकने के लिए मान जाती है। इतना बोलकर वह ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है। युकिंग कहता है, तुम वहाँ क्यों नहीं गए? उसका भाई कहता है, जियाचेंग ने कंप्लेन की है और आप ही इसमें मेरी हेल्प कर सकते हैं। युकिंग कहता है, जब से तुम कंपनी के प्रेसिडेंट यानी सीईओ बने हो तुम अच्छे से काम कर रहे हो। वह कहता है, मैं बस चाहता हूँ आप ठीक रहें और मेरे साथ रहें। हमारी कंपनी काफी टाइम से बैंकरप्ट है। आप कंपनी आते नहीं और मैं स्टूपिड हूँ, आपको कंपनी रन करनी चाहिए। वह कहता है, तुम्हें लगता है मैं फिर से सीईओ बन सकता हूँ? वह हाँ कहता है। तभी शैन आती है और कहती है, कोई और आया है और बता रहा है आपका दोस्त है। फिर शैन युकिंग, सोंगहेंग और युकिंग के दोस्त को दिखाते हैं। वह युकिंग का चेक कर रहा होता है। शैन के हाथ में नाइफ देखकर वह कहता है, लगता है उसे मैं पसंद हूँ तभी मुझे देख रही है। तभी युकिंग कहता है, ये मेरा दोस्त हाईजैन है। तभी हाईजैन उसे जाने का कहता है तो वह कहती है, क्या मैं अंधी हूँ? युकिंग कहता है, इसे यहीं रहने दो वरना ये मेरी व्हील चेयर की बैटरीज निकाल लेगी। हाईजैन कहता है, लगता है इसने डिसेबल लोगों के घर काम नहीं किया कभी। युकिंग कहता है, ये मुझे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करती, ह्यूमंस की तरह ट्रीट करती है। फिर हाईजैन कहता है, तुम रिकवर हो रहे हो? वैसे जब तक जख्म नहीं भरेंगे तुम तभी रिकवर हो पाओगे। वह कहती है, क्या तुम खड़े हो सकते हो? हाईजैन कहता है, अभी नहीं। तभी युकिंग का भाई हैंग खुश हो जाता है और कहता है, भाई खड़े हो सकते हैं। वह कहती है, अगर तुम चल सकते हो तो तुम कुछ दिनों से क्या कर रहे हो? हाईजैन कहता है, ये तो रिकवरी पर डिपेंड करता है और वैसे भी इसका एक्सीडेंट किसी ने करवाया था लेकिन इस सब के मास्टरमाइंड का पता नहीं चल सका। शैन कहती है, ये तो मर्डर है। तभी हाईजैन कुछ बताता है तो शैन कहती है, मुझे लगा ये मजाक था। युकिंग कहता है, मैं चाहता हूँ तुम ये बात किसी को ना बताओ। वह कहती है, आप चिंता मत करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे डॉक्टर और कोई चीजें हैं तो बताइए जिससे युकिंग जल्दी ठीक हो जाएगा। वह कहता है, युकिंग को अच्छे मूड में रहना होगा तभी यह जल्दी रिकवर हो पाएगा। वह कहती है, मेरी वजह से तो बस इसे गुस्सा आता है। फिर शैन सफाई कर रही होती है तभी वह युकिंग की फोटो देखकर खुद से कहती है, युकिंग को हॉर्स राइडिंग पसंद है लेकिन अब तो वह राइड नहीं कर सकता। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है। फिर शैन और युकिंग को पार्क में दिखाते हैं। वह कहता है, तुम्हें लगता है मुझे इससे मजा आएगा? वह कहती है, हाँ मैंने सर्च किया है, इस जगह पर आपको खुशी मिलेगी। तभी एक बच्चे की आइसक्रीम युकिंग पर गिर जाती है। वह खुद को रिलैक्स करता है। वह कहती है, आज तो मंडे है फिर भी इतने लोग हैं यहाँ। तभी एक लेडी आकर उन्हें पार्क घुमाने का कहती है तो शैन तैयार हो जाती है। फिर शैन उसे स्विंग के पास ले जाती है। युकिंग उसे मना करता है लेकिन वह नहीं रुकती और उसे स्विंग के पास ले जाती है तो वह कहता है, तुम यहाँ खेलो, मैं तुम्हारा बाहर वेट करता हूँ। वह कहती है, मुझे बैटरी निकालने पर मजबूर ना करो और तुम सीईओ होना तो मेरी विशेष पूरी करो। वह कहता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तभी शैन उसे पानी देती है और कहती है, आप यहाँ क्यों नहीं आना चाहते थे? ऐसा नहीं है कि आप चल नहीं सकते और कब तक आप छुपकर रहना चाहते हैं? लोगों से बैठे हुए भी आपको अच्छी चीजें दिख सकती हैं। आप चल नहीं सकते लेकिन देखें कितने लोग हमारी
हेल्प करना चाहते हैं। वह उसे चलने का कहती है, लेकिन यूकिंग मना कर देता है। वह कहती है, मैं आपके बिना नहीं जा सकती। वह कहता है, वहाँ देखो बच्चे हैं, क्या कोई बड़ा लाइन में है? तभी वह एक कपल को दिखाकर कहती है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? यहाँ तभी एक बच्ची आकर यूकिंग को कहती है, ये चेयर आपने कहाँ से ली? ये तो इलेक्ट्रिक है, क्या मैं इस पर बैठ सकती हूँ? मस्त लग रही है। तभी एक और बच्चा आकर कहता है, मैं आपको टॉय दूंगा, आप मुझे इस पर बैठने दो। तभी बच्चे आकर उसे जिद करते हैं। तभी एक लड़की आकर कहती है, ये अंकल की चेयर है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। बच्चे जिद करते हैं तो लड़की यूकिंग से माफी मांगती है। यूकिंग कहता है, कोई बात नहीं, पर बच्चे और भी जिद करने लगते हैं। यूकिंग कहता है, जिसे व्हील चेयर पर बैठना है वह लाइन लगाए बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी एक बच्ची उसे किस करके कहती है, आप बहुत अच्छे हैं। ये देखकर यूकिंग खुश हो जाता है। फिर शैन और यूकिंग को झूले पर बैठे हुए दिखाते हैं। वह कहती है, तुम तो बहुत अच्छे हो, तो फिर ऐसे क्यों रहते हो? वह कहता है, एक दफा मीन होने की वजह से मैं तुम्हें आउट कर चुका हूँ, लेकिन फ्यूचर में कम पैसे दूंगा। तभी यूकिंग बच्चों को व्हील चेयर पर बैठते हुए देखकर खुश होता है। ये देखकर शैन उसकी फोटो लेती है। अगले सीन में शैन उस फोटो को फ्रिज पर लगाती है। तभी यूकिंग वहाँ आ जाता है। जैसे ही शैन को देखता है, वहाँ से जाने लगता है, तो शैन उसे रोक लेती है। वह कहता है, अब क्या करना चाहती हो मेरे साथ? वह कहती है, चलो फार्मिंग करें। फिर शैन को फार्मिंग करते हुए दिखाते हैं। वह यूकिंग को पौधे लगाने का कहती है। वह कहता है, तुम इसके लिए सर्वेंट को बुलाओ। वह कहती है, तुम्हारी व्हीलचेयर अच्छी है, तो तुम बस मुझे फॉलो करो। तभी यूकिंग इस पर स्प्रे करता है और खुद से कहता है, ऐसा करने के मिलियन देने पड़ेंगे। तभी वह मान जाता है। तभी वह साथ गार्डनिंग करते हैं। यूकिंग खुशी से उस पर स्प्रे करता है। फिर फार्मिंग करते ही शैन कहती है, ये अच्छा लग रहा है ना? वह हाँ कहता है। तभी बारिश होने लगती है। शैन उसे अंदर ले जाने लगती है, लेकिन तूफान से डरकर वह यूकिंग पर गिर जाती है। यूकिंग उसे ऐसे ही अंदर ले जाता है। अंदर आते ही शैन कहती है, क्या तूफान रुक गया? वह हाँ कहता है। तभी वह उसे देखकर दूर हो जाती है और कहती है, आपको दर्द हो रहा है? यूकिंग कहता है, नहीं। तो शैन उसे चेंज करने का कहती है। वह कहता है, सोंग हेंग को ठंड लगने से बुखार हो जाता है। फिर यूकिंग को दिखाते हैं, उसे बुखार होता है। शैन टेम्परेचर देखते ही हाईजैन को कॉल करती है। वह उसे बताता है, ट्रिप खत्म होते ही आ जाएगा। तभी शैन उस पर ठंडी पट्टी रखती है। तभी यूकिंग की बॉडी देखकर वह खुद से कुछ कहती है, तो यूकिंग दंग रह जाता है और कहता है, तुम्हें एब्स पसंद है? वह कहती है, क्या कहा एब्स? वह कहता है, हाँ, तुम कब से उन्हें देख रही हो? वह कहती है, ऐसा किसने कहा? मैं तो पट्टी कर रही हूँ। तभी शैन जोर से रब करती है, तो यूकिंग कहता है, मुझे लगता है तुम ये जगह तोड़ दोगी। तभी शैन टॉवल चेंज करने के बहाने चली जाती है। फिर शैन रब कर रही होती है, तो यूकिंग कहता है, यहाँ करने से कुछ नहीं होगा। वह कहती है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा दूसरी जगह और करूँ? वह मान जाता है। फिर शैन ठंडी पट्टी बॉडी पर करती है। यूकिंग ऊपर करने का कहता है, तो वह कहती है, वहाँ तो मसल्स हैं। वह मान जाता है। तो शैन बॉडी पर ठंडी पट्टी करती है और कहती है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? वह कहता है, अच्छा नहीं लग रहा। तभी वह अच्छे से करती है, तो वह कहता है, ये ठीक है। तभी हाईजैन वहाँ आता है। उन्हें ऐसे देखकर बौखला जाता है और कहता है, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। तभी शैन कहती है, इन्हें चेक करें। तो हाईजैन कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैंने तुम्हें नाराज किया है? वह गुस्से से नहीं कहता है। फिर हाईजैन उसे चेक करता है और कहता है, सीरियस बात नहीं है, ठंड लगी है, तुमने अच्छा काम किया, फीवर कम है। तभी वहाँ जियाचेंग की शुए आते हैं। शैन उन्हें देखते ही कहती है, तुम लोगों को किसने आने दिया? हाईजैन कहता है, मैं आते हुए डोर बंद करना भूल गया था। तभी यूकिंग उन्हें जाने का कहता है। जियाचेंग कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम दोनों की मंगनी खत्म हो गई है और इसी वजह से तुम ठीक नहीं हो, लेकिन देखो यह सब ठीक नहीं है। वैसे तुम जो नहीं कर सके वह मैं कर लेता हूँ। तभी शुए कहती है, मैं और जियाचेंग वेडिंग इनविटेशन देने आए हैं। शैन कहती है, मिस्टर सोंग को तुम जैसे दोस्त नहीं चाहिए। जियाचेंग कहता है, यूकिंग तुम्हें हमारी सगाई पर आना होगा, हम बचपन से दोस्त हैं। वैसे भी लोग तुम्हारे बहानों से हंसेंगे तुम पर। यह सुनते ही शैन को गुस्सा आता है। शैन कुछ कहने लगती है, तो यूकिंग कहता है, मैं आ जाऊंगा। तभी शैन इनविटेशन कार्ड लेने लगती है, तो जियाचेंग कार्ड नीचे गिरा देता है। तभी शैन उठाकर कहती है, एक बिच और डॉग की शादी होने वाली है, अगर आप ना गए तो अच्छा नहीं लगेगा। जियाचेंग कहता है, तुमने इस नैनी को सर पर बिठा रखा है। वह कहता है, मैंने बिठाया है, तुम्हें क्या मसला है? तभी शैन बटन दबाती है। गार्ड्स आ जाते हैं। शैन उन्हें निकालने का आर्डर देती है। यूकिंग कहता है, अब से इसके आर्डर मेरे आर्डर्स हैं, निकालो इन्हें। तभी गार्ड्स उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। फिर यूकिंग खाना खा रहा होता है। उसका छोटा भाई कहता है, क्या वो सच में वहाँ जाएंगे? शैन कहती है, उन्होंने आपको बुलाया है, जरूर ये कोई ट्रैप है, आप क्यों जाना चाहते हैं? तभी वह व्हील चेयर से बैटरीज निकाल देती है। यूकिंग कहता है, तुम ऐसे ही हर वक्त बैटरीज नहीं निकाल सकती। वह कहती है, मुझे डर है, आप चले ना जाएं, अगर नहीं भागेंगे तो नहीं निकालूंगी। यूकिंग कहता है, जब से एक्सीडेंट हुआ है लोग जानना चाहते हैं मैं खराब हो पाऊंगा या नहीं। जिसने मेरे साथ यह सब किया वह वहाँ होगा। वह कहती है, आप चाहते हैं सबको लगे कि आप दोबारा खड़े नहीं हो सकते, इस तरह आप उन्हें पकड़ सकेंगे। यूकिंग का भाई कहता है, ऐसा है तो आप मुझे भी साथ ले जाना। वह मान जाता है। हैंग कहता है, और शैन को भी यूकिंग मान जाता है। तभी वह गार्ड्स का कहता है, तो यूकिंग को गुस्सा आ जाता है। फिर अगले सीन में उन दोनों ने अंधेरे में कैंडल्स पकड़ी होती हैं। शैन कहती है, बेसमेंट की कहाँ है?
तभी की गिरती है। वो दोनों डर जाते हैं। अचानक से कि कैसे आ गई। वो दोनों शुए को देखकर खुश होते हैं कि देखा, गॉड भी हमारी साइड पर है। तभी चुपके से युकिंग हंस रहा होता है क्योंकि वो कि उसने ही फेंकी थी। फिर अगले सीन में सॉन्ग हैंग और शैन बॉक्स को कार में रखते हैं। तभी पीछे से युकिंग देख लेता है, मगर ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने नहीं देखा। फिर वो कार में बैठ जाते हैं। फिर वो सब युकिंग की एक्स फियांसे की शुए की शादी पर जाते हैं। गेस्ट सोच रहे होते हैं कि युकिंग अपनी एक्स फियांसे की शादी पर खुद ही आ गया, ये पैरालाइज्ड हो गया है, इसलिए इसने की शुए को छोड़ दिया। वो कहता है जियाचेंग ने जानबूझकर डेकोरेशन इस तरह का किया है क्योंकि वो युकिंग को फील करवाना चाहता है कि वो पैरालाइज्ड है। फिर शुए कहती है जियाचेंग छोड़ दो युकिंग के बारे में सोचना, आखिर वो कर ही क्या सकता है। फिर वो दोनों किस करते हैं। वो कहता है मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। वो कहती है चलो हमें गेस्ट्स को रिसीव करना है। वो दोनों बाहर जाते हैं कि शुए कहती है सब अंदर आ जाइए प्लीज। शैन कहती है हम अंदर आना चाहते हैं मगर ये बहुत ऊंचा है, युकिंग नहीं आ सकेगा। वो कहता है तुम दोस्त कहते हो और सेटअप ऐसा करवाया है, वो कैसे अंदर आए। जियाचेंग कहता है वेटर मैंने रैंप का बोला था। वो ये सब क्यों। वो कहता है मेरे रिस्ट में पेन ना होता तो मैं खुद ले जाता। शैन भी ड्रामा करती है कि मेरी बैक में पेन है, तुम दोनों दोस्त हो, हेल्प कर दो। फिर जियाचेंग और किशुए व्हील चेयर उठाकर स्टेयर्स क्रॉस करवाते हैं। युकिंग कहता है सबके सामने दोस्त प्रिटेंड किया है तो अब दोस्त की तरह ही शो करना। फिर शैन कहती है मिस्टर सोंग हैंग वॉशरूम गई थे, अभी तक आए क्यों नहीं। युकिंग कहता है तुम उसको छोड़ो, तुम खाना खाओ। तभी जियाचेंग आता है और युकिंग को कहता है चलो तुम स्टेज पर चलकर मेरी शादी पर मुझे कांग्रेचुलेशन करो। शैन देख क्या रही हो, चलो इसको स्टेज पे ले जाओ। शैन कहती है हम तुम्हारे मम्मा पापा का रोल कर रहे हैं जो तुम हमें स्टेज पे बुला रहे हो। वो कहता है मेरे मम्मा पापा हैं, वो आए नहीं है यहाँ, इसलिए फजूल की बकवास करने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक से वॉशरूम में एक्सप्लॉइटेशन हो जाती है। सोंग बाहर आया है तो उस पर सारा सीवेज का पानी लगा होता है। सब लोग भागने लग जाते हैं। सोंग युकिंग को हक करता है, जानबूझकर कहता है ये मेरी तरफ से वेडिंग गिफ्ट है, तुम्हारा कैसा लगा तुम्हें। फिर अगले सीन में वो तीनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं। उन दोनों को सोंग हैंग से बहुत स्मेल आ रही होती है। युकिंग कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। सोंग हैंग कहता है जैसा मैंने प्लान किया था, ये सब उसके अपोजिट हुआ है। युकिंग ड्राइवर को कार मोह है, हॉस्पिटल ले जाने का कहता है। सोंग हैंग कहता है हॉस्पिटल क्यों जाना है। शैन कहती है क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल नहीं गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। फिर अगले सीन में शैन ऐसे प्रिटेंड करती है कि युकिंग कोमा में चला गया है। जियाचेंग पुलिस को लेकर आता है और कहता है ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। शैन ऐसे एक्टिंग करती है कि हम तो तुम तुम्हारे सामने ही थे तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, और जाओ अभी हमें परेशान मत करो। वैसे भी युकिंग उस सिचुएशन में काफी हाइपर हो गया था, उसको कन्वल्शंस हो गई थे। पुलिसमैन कहता है सोंग हैंग कहाँ है। शैन कहती है उनको भी काफी डैमेज आया है क्योंकि वो एक्सप्लॉइटेशन वाली जगह के करीब थे। जियाचेंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो खुद गुस्से में मेरे ऊपर पूप वाला शूज लगाया था। शैन रोने की एक्टिंग करती है और कहती है युकिंग ने कोमा में जाने से पहले बोला था कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, अगर मुझे कुछ मदद चाहिए हो तो तुम्हें बोल दूं। पुलिसमैन युकिंग इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं थी। जियाचेंग ने हमें खुद ही शादी पर इनवाइट किया और अब ये सब कर रहा है। पुलिसमैन कहता है सब जानते हैं आप और युकिंग अच्छे दोस्त हैं और फिर बिना एविडेंस के हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तभी मोहे आता है, उसने डॉक्टर का कोट पहना होता है और कहता है कार एक्सीडेंट की वजह से युकिंग की बॉडी वीक हो गई है। पुलिस कहती है हमारे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि बिना एविडेंस के हम तुम्हारी किसी भी बात पर ट्रस्ट करें। फिर युकिंग के पापा आते हैं, वो उठकर बैठ जाता है। पापा कहते हैं युकिंग तुम तो फेंट थे, फिर होश में कैसे आ गए। युकिंग कहता है वैसे मैं जानता हूँ आप डिसअपॉइंटेड हुए होगे कि मैं कार एक्सीडेंट के बाद जिंदा कैसे बच गया। पापा कहते हैं तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो, तुमने की शुए के साथ रिश्ता खत्म करके अच्छा नहीं किया। युकिंग कहता है मैंने कुछ नहीं किया, कि शुए ने ही पहले मुझे धोखा दिया था। पापा कहते हैं इस एटीट्यूड से कोई भी लड़की तुमसे शादी क्यों करेगी, और एक बात मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें वार्न करने आया हूँ, सोंग हैंग से दूर रहो, उसको भी अपनी तरह मत बना देना। शैन से ये सब बातें बर्दाश्त नहीं होती और वो डेफ होने का एक्ट करके उनको बाहर निकाल देती है। फिर शैन युकिंग का मूड चेंज करने के लिए कहती है मेरी एक्टिंग कैसी थी, पहले मैंने एक ट्रेजिक वीमेन का रोल प्ले किया और अब डिसेबल का। वो बातें करती जा रही होती है और युकिंग तो जैसे खो जाता है और कहता है तुम बहुत अच्छी बातें करती हो। वो कहती है क्या तुम फिर मेरी बातें सारी जिंदगी सुनना चाहते हो। वो कहता है चलो घर चलते हैं। फिर अगले सीन में वो दोनों शॉपिंग करने ग्रोसरी स्टोर जाते हैं। शैन बहुत सारी शॉपिंग करती है। युकिंग कपल वाले कप्स देखकर कहता है शैन हम दोनों ये कप ले लेते हैं पानी पीने के लिए। शैन कहती है पानी के लिए कौन कप यूज करता है। युकिंग कहता है ठीक है नहीं लेते। फिर शैन कहती है मैं तुम्हें अपनी पसंद की सिलेंट्रो कुकीज दिखाती हूँ। स्टाफ मेंबर कहती है वो कुकीज नहीं है, वो इतनी सेल नहीं होती थी इसलिए कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है। शैन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। युकिंग कहता है
अच्छा तुम सैड मत हो, वो कहती है। तुम मुझे तसल्ली मत दो, मैं कोई और बिस्कुट ले लेती हूँ। फिर वो दोनों न्यू बिस्कुट ट्राई करते हैं। यूकिंग कहता है, पहले तुम ट्राई करो। वो जैसे ही खाने लगती है, उससे निगला भी नहीं जाता। यूकिंग उसको कहता है, तुम बाहर निकाल दो। वो बिस्कुट बाहर निकाल देती है। वो उसको पानी देता है, फिर टिश्यू से उसके लिप्स से वाइप करता है। तभी उसके और क्लोज होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं और एक दूसरे में खोने लगते हैं। तभी मोह यूकिंग के लिए बर्थडे का केक लेकर आ जाता है। शैन वहाँ से फौरन भाग जाता है। यूकिंग कहता है, अगर मर्डर इलीगल ना होता तो मैं तुम्हें अच्छी तरह बताता आज। फिर शैन कहती है, क्या सच में आज यूकिंग की बर्थडे है? मोहे कहता है, ये मेरा और सॉन्ग हेंग का प्लान था, लेकिन पापा उसको साथ ले गई, इसलिए मैं यूकिंग को सरप्राइज करने के लिए यहाँ आ गया। शैन कहती है, यूकिंग लकी है जो इसको तुम जैसा दोस्त मिला है। फिर वो सब साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। शैन यूकिंग और मोहे को केक लगाती है फेस पर। साथ में वीडियो कॉल पर सॉन्ग हेंग भी ये सब एंजॉय कर रहा होता है। फिर शैन और मोहे यूकिंग का गिफ्ट छुपाकर अंदर ले जाते हैं। शैन कहती है, मोहे तुमने तो यूकिंग को बर्थडे केक दे दिया, अब मैं उसको सरप्राइज करना चाहती हूँ। तुम अंदर जाओ और उसको किसी बहाने से लेकर आओ। वो यूकिंग को आसमान पर चांद दिखाने के बहाने लेकर आता है। यूकिंग कहता है, तुम इतनी रात को मुझे ये सब करने के लिए बाहर लेकर आए हो? तभी अचानक से फायरवर्क्स होते हैं। शैन यूकिंग को हैप्पी बर्थडे कहती है। वो उसको देखकर उसमें खो जाता है। शैन सोचती है, ये तो सिर्फ मुझे देख रहा है। फिर कहती है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वो कहता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, और तुम भी। तभी अचानक से फायर वाले आकर फायरवर्क बुझा देते हैं। यूकिंग कहता है, ये सब क्या है? वो कहता है, हम माफी चाहते हैं, हमें किसी ने खबर दी थी कि आपके घर में आग लग गई है, अब हम चलते हैं। शैन कहती है, सॉरी यूकिंग, मेरी वजह से ये सब हुआ है। यूकिंग कहता है, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इस सब में। फिर अगले सीन में यूकिंग मोहे की हॉस्पिटल रेगुलर चेकअप के लिए जाता है। मोहे कहता है, तुम्हारी रिपोर्ट बहुत बेटर है, लेग मसल्स अच्छे से ठीक हो रहे हैं, लगता है तुम्हारी लिटिल नैनी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है तुम्हारा, बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे। तभी यूकिंग के पास सॉन्ग हेंग की कॉल आती है। वो कहता है, शैन क्लब में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही है, मेरी बात भी नहीं सुन रही। यूकिंग कहता है, उधर ही रुको, मैं आ रहा हूँ। फिर दूसरी तरफ सोंग हेंग शैन को रोके जा रहा होता है। तभी शैन ड्रिंक करती ही जा रही होती है। तभी यूकिंग आता है। वो कहता है, शैन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। शैन उसकी गोद को कार समझकर बैठ जाती है। यूकिंग कहता है, मैं शैन को लेकर जा रहा हूँ, इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। फिर शैन कार में यूकिंग को हक करके कहती है, दाहुआंग मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। यूकिंग कहता है, दाहुआंग कौन है? वो कहती है, मेरा डॉग था, मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी, मुझे उसकी बहुत याद आती है। वो उसको हक कर लेता है और कहता है, मैं भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। फिर अगली सुबह शैन की जब आंख खुलती है तो वो सोचती है, रात को तो मैं क्लब थी, फिर घर कैसे आ गई? मेरे कपड़े किसने चेंज किए हैं? वो शर्माते हुए नीचे जाकर कहती है, यूकिंग क्या मेरे कपड़े तुमने चेंज किए? यूकिंग के मुंह से पानी निकल आता है। वो कहता है, तुम्हारे कपड़े पर अल्कोहल गिर गया था, क्लीनिंग लेडी ने तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे, तुमने ड्रिंक क्यों किया? वो कहती है, बस क्लब मेरा भी दिल था, ड्रिंक कर लूं। मैं जब भी ड्रिंक करती हूँ तो दाहुआंग को मिस करती हूँ। मेरी नानी ने एक दफा ड्रिंक करने पर मुझे बेल्ट से मारा था, फिर मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया था। यूकिंग कहता है, दिल तो मेरा भी था कि तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुमने नशे में मुझे कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। शैन कहती है, ठीक है, मैं फिर कभी ड्रिंक नहीं करूंगी। वो कहता है, क्या मुझे पसंद करना इतना बुरा है? शैन कहती है, नहीं, तुम बहुत आउटस्टैंडिंग हो, मगर तुम मेरे बॉस हो, मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती। यूकिंग उसको देखने लग जाता है। शैन कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे जॉब से मत निकालना, मैं ड्रिंकिंग नहीं करूंगी। यूकिंग कहता है, ठीक है, मगर मेरे साथ ड्रिंक कर लेना। शैन कहती है, मुझे एक्सपेंसिव अल्कोहल लेना है। यूकिंग कहता है, ठीक है, मेरी शादी पर। वो कहती है, तुम शादी कब कर रहे हो? वो कहता है, तुम स्टूपिड हो, और फिर चला जाता है। तभी पार्सल आता है। शैन वो पार्सल रिसीव करके जैसे ही ओपन करती है तो खुश हो जाती है कि ये तो मेरे फेवरेट स्नैक्स हैं, ये तो खत्म हो चुके थे। यूकिंग कहता है, अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग कभी खत्म नहीं होगी। वो खुश होकर उसको हक कर लेती है। यूकिंग कहता है, तुम्हें जो पसंद है मैं वो तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। फिर शैन रूम में अकेले बैठकर यूकिंग के बारे में सोच रही होती है। शैन कहती है, मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ, मैं सिर्फ नैनी हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर अगली सुबह यूकिंग की जब आंख खुलती है तो वो बेख्याली में खुद ही उठकर विंडो के पास जाता है। वो सोचता है, ये कैसे? फिर वो खुशी से शैन को बुलाता है और कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है, तुमने मेरा मसाज किया, मेरी लाइफ में खुशी लेकर आई। शैन उनको ऐसे देखकर खुश हो जाती है और भागकर हक करने लगती है। तभी उसका कारपेट की वजह से वो स्लिप हो जाती है। वो दोनों किस कर लेते हैं। शैन को शर्म के मारे कुछ समझ नहीं आता। यूकिंग कहता है, सॉरी, मैं बैलेंस नहीं कर पाया। वो कहती है, कोई बात नहीं, और फिर भागकर रूम में जाकर ब्लैंकेट में फेस छुपा लेती है और कहती है, वैसे ये एहसास अच्छा था, लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? वो मेरा बॉस है। फिर वो आंटी को कॉल करके सब बताती है। आंटी कहती हैं, तुम परेशान मत हो, वो सब गलती से हुआ है, और अमीर लोग इस तरह की बातों को फील भी नहीं करते। फिर अगले सीन में शैन जैसे ही यूकिंग के पास आती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है, सॉरी, सुबह जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वैसे वो मेरी भी फर्स्ट किस थी, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम
रिजाइन मत दो, मैं चाहता हूँ तुम मुझे छोड़ कर मत जाओ। फिर शयन कहती है, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। फिर वो उसको किस करती है। फिर अगले सीन में यूकिंग सोचता है, ये सब क्या था? पहले मैंने शयन को गलती से किस किया, फिर उसने मुझे किस किया। वो शयन के पास जाने के लिए खड़ा होता है। तभी सोंग हेंग आकर कहता है, पता चल गया है कि भाई आपका एक्सीडेंट जियाचेंग ने करवाया था, मैं उसको सबको जरूर सिखाऊंगा। तभी सोंग हेंग कहता है, ये क्या है, तुम चल पा रहे हो? वो रोने लग जाता है। यूकिंग कहता है, तुम इमोशनल क्यों हो रहे हो, ये तो खुशी की बात है। फिर अगले सीन में सोंग हेंग जियाचेंग के सामने जानबूझकर कहता है कि यूकिंग की तबीयत काफी खराब है। दूसरी तरफ जियाचेंग की कोई प्लानिंग चल रही होती है। अगले सीन में सोंग हेंग यूकिंग के लिए कार का डोर खोलता है। जियाचेंग भी ऑफिस में होता है। तभी सोंग हेंग पुलिस को लेकर आता है। पुलिस कहती है, जियाचेंग हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, आपने यूकिंग का एक्सीडेंट करवाया था। वो यूकिंग को नाइफ मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी शयन आकर उसको किक करती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यूकिंग को मारने की? सोंग हेंग कहता है, पुलिस अरेस्ट करे इसको। फिर वो सब चले जाते हैं। यूकिंग कहता है, शयन तुमने अभी क्या कहा है? शयन कहती है, कुछ भी तो नहीं। यूकिंग कहता है, फिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? वो कहती है, तुम मेरे बॉस हो इसलिए मेरा फर्ज है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। यूकिंग कहता है, मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए विलिंग हो? वो उसको किस करती है और कहती है, मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बनती, मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर ड्रामा के लास्ट में सब साथ में मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। वो साथ में बारबेक्यू एंजॉय करते हैं। सोंग हेंग कहता है, इन दोनों को रोमांस करता देखकर मेरा भी दिल कर रहा शादी करने को। यूकिंग भी उसको तंग करने के लिए शयन को किस करता है। इस तरह वो सब साथ में मस्ती करते हैं। फिर ड्रामा में हैप्पी एंडिंग हो जाती है।